हेलो गाइस, तो कैसे हैं जी आप लोग। तो आज आ गए हैं जी हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होंगी। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले जिस एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है कैम स्कैनर। इधर से हम लोग इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो उसके बाद यहाँ से हम लोग इसकी रेटिंग्स और रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमने कोई पेज की या किसी चीज़ की पिक्चर लेनी होती है लेकिन वो स्कैन पिक्चर चाहिए होती है। तो हम कैम स्कैनर से उस पिक्चर को ईज़िली ले सकते हैं एज अ स्कैन्ड पिक्चर। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि ये नीचे कैमरे का ऑप्शन है। इधर से आप लोग देखेंगे कि ये काफ़ी यहाँ पे ऑप्शंस है। अगर आप लोग किसी इमेज आईडी कार्ड के साइज़ की इमेज बनाना चाहते हैं तो आप लोग उस साइज़ को यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट की मतलब कि स्कैन कॉपी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट पे आएंगे। अगर आप अपने आईडी कार्ड की कॉपी लेना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से आईडी कार्ड की कॉपी ले सकते हैं। तो ऊपर एग्जाम्पल है, उस तरह आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग किसी बुक की कॉपी लेना चाहते हैं तो ये ऊपर आपको मिल गई एग्जाम्पल, आप लोग ऐसे ले सकते हैं। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट की पिक्चर लेंगे तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं इस पिक्चर को लेना चाहूँगा, मैं इसको यहाँ से कैप्चर करूँगा। तो उसके बाद हम लोग को इसकी जितनी स्कैन कॉपी चाहिए हम लोग उसको उतना कर लेंगे। उसके बाद ये नीचे ऑप्शन आ गया नेक्स्ट का, हम इसको करेंगे तो ये यहाँ पे स्कैन कॉपी हो गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी बेटर हो गया है। अगर आप लोग इसमें कोई फ़िल्टर लगाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कोई फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। अगर ब्लैक एंड वाइट करना चाहें आप लोग वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। इसको आप लोग फिर शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी के साथ शेयर करना चाहें तो ये ऑप्शन आ गया। यहाँ से आप लोग किसी भी एप्लीकेशन के ज़रिए आप लोग अपने किसी फ्रेंड को या किसी को भी सेंड करनी हो तो आप लोग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है। तो उसके बाद चलते हैं जी हम दूसरी एप्लीकेशन की तरफ। उसका नाम है पैनल्स। इसको हम यहाँ से सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन आ गई। आप लोग इसकी भी रेटिंग्स और रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे तो इस एप्लीकेशन का मकसद क्या है कि अगर आप लोग अपनी किसी भी फेवरेट एप्लीकेशन तक क्विक एक्सेस चाहते हैं, मतलब कि अगर आप लोगों ने अब ये प्ले स्टोर खोला हुआ है लेकिन आप लोग अपनी किसी दूसरी एप्लीकेशन में फ़ौरन जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। ये आप लोग साइड पे एनिमेशन देख सकते हैं, ये एप्लीकेशंस आ गई हैं। आप लोग जिस किसी पे भी क्लिक करेंगे, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे आप उस एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे। जैसे मैं यहाँ से क्रोम पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से क्रोम पे आ गया। तो आप लोग इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप जिस भी एप्लीकेशन पे जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपकी फ़ोन की ओवरऑल एप्लीकेशंस आ गई हैं अल्फ़ाबेटिकली। आप जिसको भी आप सर्च करना चाहें आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से हम ओपन करेंगे। इसकी सेटिंग्स वगैरह ये आ गई, ये इसका थीम है जब आप इसको ओपन करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन है व्यू का, हम लोग इसको करेंगे तो ये जिस तरह शो होगी वो आप लोगों को आ गया है। ये अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 5 रोज़ हैं। इसको जब मैं रोज़ को 4 करूँगा तो ये 4 रोज़ हो गई हैं। 4 एप्लीकेशंस एक साइड पे आ गई हैं तो जो सी 5वीं थी वो दूसरी लाइन में चली गई है। तो इससे आप लोग जितनी यहाँ से रोज़ करना चाहते हैं आप लोग उसको कर सकते हैं। उसके बाद ये आइकन्स एंड टेक्स्ट है कि अगर आप लोगों के जो सी आइकन है उसमें जो सा टेक्स्ट है आप लोग उसको कितना बड़ा लिखना चाहते हैं, उसको कितना हाईलाइट करना चाहते हैं। उसके नीचे ये आइकन साइज़ है, मतलब कि ये देखें आप जब इसको साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो आपके आइकन का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। जब आप इसको डिक्रीज़ करेंगे तो ये उतना मिनिमाइज़ हो जाएगा। इसको जितना आप चाहें आप रख सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड नंबर पे है ट्रिगर। ये आप लोग देख सकते हैं ये जो सी आपको पिंक लाइन शो हो रही है ये इनविजिबल विड्थ है। ये आप लोगों को नज़र नहीं आएगी। जब आप लोग इस एप्लीकेशन को ऑफ करेंगे तो ये आपको नज़र नहीं आएगी।
इसकी आप जितनी विड्थ रखना चाहें आप रख सकते हैं। जैसे मैं इसकी विड्थ यहाँ पे 5 करूँगा तो ये उतनी मिनिमाइज़ हो जाएगी। जितना आप इंक्रीज़ करेंगे वो उतना इंक्रीज़ हो जाएगी, जितना डिक्रीज़ करेंगे वो उतनी हो जाएगी। उसके बाद ये नीचे आपको वाइट लाइन शो हो रही है इसके पीछे, इसको हम जितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे ये विजिबल विड्थ है, ये यहाँ से इसको कंट्रोल होगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये विड्थ इंक्रीज़ हो रही है, विजिबल विड्थ। तो इसको भी आप लोग जितना रखना चाहे रख सकते हैं। इसको मैं मिनिमाइज़ ही रखूँगा क्योंकि ये स्क्रीन पे फिर इतनी अच्छी नहीं लगेगी। उसके बाद आपको दिखाने के लिए ये मैं 2 पे कर रहा हूँ कि इसका कलर, ये जौन सा आपको पीछे कलर नज़र आ रहा है, आप लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से कलर रेड किया है तो वो कलर रेड हो गया है। उसके बाद आप लोग यहाँ से कोई भी कलर कर सकते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी भी आप चेंज कर सकते हैं, मतलब ये अभी कलर नज़र आ रहा है, अगर इसको आप जितना मिनिमाइज़ करेंगे वो उतना मिनिमाइज़ हो जाएगा। देखिए अब मैंने ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे 0 कर दिया है तो वो नज़र नहीं आ रही। जितनी हम ट्रांसपेरेंसी करेंगे उतना आपको नज़र आएगा। उसके बाद जब सारे ऑप्शंस हो जाएंगे तो यहाँ से हम सेव को करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे कि तो ये राइट साइड पे सेंटर पे आपको एक वाइट लाइन शो हो रही होगी। आप इधर से लेफ़्ट को स्वाइप करेंगे तो ये आपके सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी। उसके बाद ये जौन सी 5 एप्लीकेशंस हैं, अगर आप लोग इनको चेंज करना चाहते हैं, इनकी जगह कोई और लाना चाहते हैं एप्लीकेशन, या इनके साथ आप लोग कोई और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि आपने किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप करके रखना है जब तक सेटिंग्स ना आ जाए। ये यहाँ पे सेटिंग्स आ गई हैं। जिस भी एप्लीकेशन को आप लोगों ने रिमूव करना है आप लोग उसके ऊपर टैप करके रखें, ये उसके सारे ऑप्शंस आ गए हैं। इधर से ऐप इन्फो या आइकन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इसको रीनेम करना चाहते हैं या इसको रिमूव करना चाहते हैं, ये हम लास्ट पे जो सा रिमूव है इसको करेंगे तो यहाँ से ये एप्लीकेशन रिमूव हो गई है। इधर अगर हम और कोई एप्लीकेशन ऐड करना चाहें तो ये हम प्लस के ऑप्शन पे करेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी एप्लीकेशंस आ गई कि अगर आप लोग कोई फ़ोन के शॉर्टकट्स वगैरह जो उनसे लॉक स्क्रीन या टॉर्च वगैरह वो कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन आप फ़ोन की रखना चाहें वो रख सकते, कोई एक्सेसिबिलिटी फ़ोन की रखना चाहें वो रख सकते हैं। अगर आप लोगों ने इधर कोई वेबसाइट रखनी है तो आप लोग यहाँ से उस वेबसाइट का एड्रेस डालेंगे और उस वेबसाइट का यहाँ से नेम लिखेंगे तो वो आ जाएगी। उसके बाद ये अगर आप लोग कोई यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहें तो आप लोग यहाँ से वो कोई कॉन्टैक्ट भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे कोई एप्लीकेशन ही ऐड करेंगे तो मैं यहाँ से एप्लीकेशन पे जाता हूँ। ये आपके सिस्टम की सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं। यहाँ से जौन सी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ से पबजी को रखना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से डन करूँगा तो एप्लीकेशन आ गई है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये बाकी आपकी फ़ोन की ओवरऑल एप्लीकेशंस आ गई हैं। अगर आप लोग यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन के ज़रिए भी आप लोग अपनी किसी भी फेवरेट एप्लीकेशन तक क्विक एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है। तो अब चलते हैं जी हम अपनी तीसरी एप्लीकेशन की तरफ। तो ये भी एप्लीकेशन काफ़ी यूज़फुल है। ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो कि देखना कि उन्होंने अपने मोबाइल को कितना यूज़ किया है। डेली देखना चाहें या मंथली देखना चाहें या वीकली देखना चाहें वो देख सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है डिजिटल वेलबींग। ये सबसे ऊपर आ गई, हम इसको यहाँ से करेंगे तो ये वाली वो एप्लीकेशन है। इसके भी आप लोग रेटिंग्स और रिव्यूज़ देख सकते हैं। ये भी काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है। इसको यहाँ से इंस्टॉल करके हम यहाँ से ओपन करेंगे तो ये एप्लीकेशन आ गई है। यहाँ से आप लोग अपने देख सकते हैं कि आपने अपने मोबाइल को कितना यूज़ किया है। आर्ली देखें, डेली या वीकली। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने अपने मोबाइल पे किस एप्लीकेशन को कितना यूज़ किया है और उसका टोटल टाइम कितना था। उसके बाद ये लेफ़्ट पे उन्होंने एक आपको चार्ट दे दिया है कि आपने कौन सी एप्लीकेशन कितनी यूज़ की है। जैसे फ़ेसबुक सबसे ज़्यादा यूज़ की है, उसके बाद पबजी यूज़ की है, उसके बाद इंस्टाग्राम, उसके बाद यूट्यूब। अगर आप वीकली देखें तो वो यहाँ से आएगी। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आप लोग देख सकते हैं ऐप लॉन्चेस कि जो उनसे मैंने एप्लीकेशंस को ओपन किया है वो कितनी बार ओपन किया है। तो यहाँ पे उसका भी सारा आपको एनालिसिस मिल जाएगा। अगर आप वीकली देखना चाहें या डेली देखना चाहें या आर्ली देखना चाहें
आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये नोटिफिकेशंस हैं कि आपको कितने नोटिफिकेशंस आए हैं आर्ली। उसके बाद अगर आप डेली देखना चाहें तो डेली आपको ये टोटल नोटिफिकेशंस कितने हैं कि इस एप्लीकेशन के ज़रिए सबसे ज़्यादा कितने थे और उसके बाद कितने थे। अगर वीकली देखना चाहें तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ये 4th नंबर पे है लॉक, कि आपने अपने मोबाइल को अनलॉक कितनी दफ़ा किया है। ये सारा एनालिसिस आ गया है कि कितनी दफ़ा आपने किया है, या जौन सा आपसे लॉक नहीं खुला था वो भी सारी एनालिसिस आ गई। ये जौन सा ऊपर आपको चार्ट नज़र आ रहा है इसका मतलब कि जौन से आपने अनलॉक्स किए हैं वो हैं। जौन से ये नीचे आपको ये वाला चार्ट नज़र आ रहा है इसका मतलब कि जौन से ब्रेक डाउन हुए, जौन से लॉक नहीं खुले, किसी ने ट्राई की खोलने की या आपसे गलती से नहीं खुला, तो ये वो हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन। तो ठीक है जी, आज की वीडियो इतनी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।